हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर्स के बारे में। पहले हम रिसेप्टर जानेंगे कि क्या होते हैं और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आपको जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिसेप्टर्स एक्चुअल में न्यूरॉन का ही पार्ट समझ सकते हैं आप। मतलब वो ऐसा न्यूरॉन है जो किसी स्टिमुलाई को कैरी करने के लिए बना है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं एंटेरो रिसेप्टर्स और एक होते हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स। एंटेरो रिसेप्टर्स वो होंगे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब विसरल ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो हम एक्सटर्नली टच नहीं कर सकते। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स वो होंगे जो हम बाहर से छू सकते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट है। और एंटेरो रिसेप्टर जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन्स में जैसे हार्मोन्स होते हैं, उन्हें कहीं पे जाके टच करना है, कोई चीज़ स्टिमुलेट करवानी है, तो वहाँ पे रोल आता है किसका? एंटेरो रिसेप्टर्स का। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं स्टिमुलाई की, तो मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के हैं और उनका काम क्या है, और बाद में जो स्पेसिफिकली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं आपको। ठीक है, जैसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टच रिसेप्टर्स की, तो टच के लिए कुछ नाम दे के रखें, टेंगो, टैक्टाइल और थिग्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, सबका एक ही, थिग्मो रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर, टैक्टाइल रिसेप्टर, सब किसकी बात कर रहे हैं? टच के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं, मीजनर्स और मैर्कल्स। तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये जो नीचे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ग्रैंडीज और हर्बर्ट्स, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये बर्ड्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आप सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए, एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये सारे जो रेड से लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए, बाद में मैं आपको इसकी ईजी ट्रिक बताता हूँ। फिर है लाइट रिसेप्टर, तो मतलब लाइट के लिए कौन है? फोटो रिसेप्टर्स। प्रेशर के लिए है बैरो रिसेप्टर, जिसका एग्जाम्पल है पैसिनियन कॉर्पसल्स बोलते हैं। प्रेशर के लिए क्या हो गया? बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर आपने अगर सुना हो कैरोटिड आर्टरी होती है, तो कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ से पास होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। तो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैरो रिसेप्टर का काम होता है कि ब्लड प्रेशर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसे चेक कर लेना, मतलब उसके बारे में पता करना। अगर ब्लड प्रेशर हाई है या लो है तो वो हमारे सीएनएस को डायरेक्टली जाके बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक आर्क ऑफ एओर्टा पे भी बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो इनका काम क्या है? मेनली प्रेशर चेंज को पता करना, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं उनको पता करना। या फिर स्किन के ऊपर भी जो बैरो रिसेप्टर है, अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर्स। फिर है टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए दो है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर मतलब जब समर्स का टाइम होगा तो कौन से रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिव होंगे? कैलोरी रिसेप्टर्स। ठीक है, और लो टेम्परेचर के लिए फ्रिजिडो रिसेप्टर। तो कैलो रिसेप्टर का हमारी बॉडी के अंदर एग्जांपल है ऑर्गन ऑफ रूफिनी, और फ्रिजिडो रिसेप्टर मतलब लो टेम्परेचर के लिए एक एग्जांपल है एंड बल्ब ऑफ क्राउस। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जब मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा तो इजी हो जाएगा ये। अभी बस याद कर लीजिए, हाई टेम्परेचर के लिए कौन है? रूफिनी, और लो टेम्परेचर के लिए कौन है? क्राउस। ठीक है, फ्रिजिडो रिसेप्टर के लिए क्राउस। फिर केमिकल के लिए कीमो रिसेप्टर। टेस्ट के लिए गस्टेटो रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट होगा ये? हमारी टंग में। ठीक है, अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, फोलेट पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले, सर्कमविलेट पेपिले, ये हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनका प्राइमरी काम क्या है? टेस्ट का परसेप्शन दिलाना। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम, मतलब कोई एक वाटर है उसके अंदर मैं कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर जैसे मैं अगर सॉल्ट डाल रहा हूँ या कोई सी भी चीज़ डाल रहा हूँ जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। तो ये जैसे हमारी किडनी होती है, तो किडनी का काम क्या होता है? एक तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन और दूसरा काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। तो वो क्या हो जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर, मतलब विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। फिर है बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए हमारी बॉडी के पास कौन सा ऑर्गन है? ईयर के पास में होता है, और
सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर अपरेटस। तो ये वेस्टिबुलर अपरेटस जो होता है इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना, दो टाइप में, एक सर्कुलर मोशन में और एक लीनियर मोशन में। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करेगा हमें? बैलेंस रिसेप्टर, जिन्हें हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेटो रिसेप्टर। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमको शार्क और कुछ ऐसी फिशेज होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती होंगी, उनके अंदर हमको गैल्वेनो रिसेप्टर देखने को मिलेगा। उसका एग्जांपल है एम्पुला ऑफ लॉरेंज़िनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंज़िनी। फिर है पेन के लिए, पेन के लिए है नोसिसेप्टर या फिर एल्जेजी रिसेप्टर, नोसिसेप्टर या एल्जेजी रिसेप्टर। फिर है वाटर करंट के लिए, वाटर करंट के लिए हो जाएगा रियो रिसेप्टर। साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है उसके पास होता है क्या? फोनो रिसेप्टर, साउंड के लिए। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसका भी एक एग्जांपल है जैकबसन्स रिसेप्टर, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और उसके अंदर एग्जांपल क्या है? जैकबसन, वो भी मैं आपको ट्रिक के अंदर बताऊंगा। एक बार वापस से हम लोग टच कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या है? टच रिसेप्टर, टेंगो, टैक्टाइल या थिग्मो, तीनों नाम से जाना जा सकता है। लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर, प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है ना, वो प्रेशर के लिए होता है, तो बैरो से आप याद करोगे, बैरो के लिए प्रेशर। टेम्परेचर, कैलोरी सेप्टर, ठीक है। फिर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कैलोरी रिसेप्टर और लो टेम्परेचर के लिए फ्रिजिडो रिसेप्टर। केमिकल के लिए क्या है? कीमो। टेस्ट के लिए गस्टेटो, गस्टेटरी ऑर्गन्स। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऑस्मो रिसेप्टर। बैलेंस के लिए क्या है? स्टेटो रिसेप्टर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए गैल्वेनिक करंट होता है ना, वैसे ही गैल्वेनो रिसेप्टर। पेन के लिए क्या है? नोसिसेप्टर या एल्जेजी सेप्टर। वाटर के लिए रियो, साउंड के लिए फोनो, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है हमारी नोज़ के पास, वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं ये जो एग्जाम्पल थे जो हमने रेड कलर से लिखे हुए थे, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, मतलब एक स्टोरी बनाते हैं जिसके थ्रू आपको इजीली ये रिटेन हो जाए। तो एक है मिस्टर क्राउस, बहुत कूल है ये, ठीक है, और इनकी वाइफ है रूफिनी, जो हॉट है, ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो जाती है जल्दी, तो इनको हमने हॉट में रखा है। अब इन दोनों के प्रोजेनीज हैं, हम यहाँ पे इनके एक ट्विन बनाते हैं। एक बच्चे का नाम इन्होंने रखा मीजनर्स और दूसरे ट्विन का नाम इन्होंने रखा मैर्कल, ठीक है। एक का नाम है मीजनर और दूसरे का नाम है मैर्कल। और एक इनकी डॉटर थी जिसका नाम है पैसिनियन, ठीक है, पैसिनियन। और इनके घर के अंदर केज है, इस केज के अंदर इन्होंने बर्ड है इनके पास एक, दो बर्ड बना देते हैं, ठीक है, थोड़े अजीब बन गए। इनके घर के बाहर एक गार्डन है, वहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के पास में एक स्नेक रहता है यहाँ पे, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ और बना लेते हैं हम, एक फिश टैंक बना लेते हैं।
अब इन सबको बनाने की वजह क्या है? क्राउज हैं, थोड़े कूल हैं, और जो इनकी वाइफ है वो है रूफिनी जो हॉट है, और इनके 2 सन हैं जो ट्विन हैं, ठीक है। ये क्या है? मीजनर्स, और एक है मैर्कल्स। मीजनर्स और मैर्कल्स, ये दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टच के लिए, मीजनर्स और मैर्कल्स, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट है? ये ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट है। और पैसिनियन जो है वो प्रेशर के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। ये कूल और हॉट से मेरा क्या मतलब था बोलने का? टेम्परेचर। ये फ्रिजिडो रिसेप्टर और वो कैलो रिसेप्टर, ठीक है। अब इनके घर में एक फिश है, फिश टैंक है, तो इसका नाम है एम्प्यूला ऑफ लॉरेंज़िनी। मतलब ये समझ लीजिए कि इस फिश का नाम है लॉरेंज़िनी और इस पॉट का नाम है एम्प्यूला, तो ये हो गया एम्प्यूला ऑफ लॉरेंज़िनी। इनके घर में एक फ़िश टैंक है, लॉरेंज़िनी उसमें फ़िश का नाम है। तो इससे क्या पता पड़ा हमको? जो फिशेज़ होती हैं उनके पास लॉरेंज़िनी करके एक रिसेप्टर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जिसका काम क्या है? गैल्वेनिक करंट को रिलीज़ करना, ठीक है। गैल्वेनिक रिसेप्टर जो हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद है, क्या नाम रखें इनका? हर्ब्स और ग्रैंडी, ये भी हम लोग ने पढ़ा। हर्ब्स कॉर्पसल, ग्रैंडीज कॉर्पसल, और इन दोनों का काम क्या? हर्ब्स और ग्रैंडीज कॉर्पसल का टच, ये भी टच के लिए हैं और ये भी टच के लिए हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन बीइंग के अंदर मीजनर और मैर्कल्स हैं, और बर्ड्स के अंदर क्या है? हर्ब्स और ग्रैंडीज कॉर्पसल। हर्ब्स कॉर्पसल, ग्रैंडीज कॉर्पसल्स, ठीक है। बर्ड्स के अंदर हर्ब्स और ग्रैंडीज, और ह्यूमन बीइंग के अंदर मीजनर्स और मैर्कल्स। फिशेस के अंदर लॉरेंज़िनी, गैल्वेनिक रिसेप्टर के लिए, ठीक है। ये फिश जो है इसके पास क्या है? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंज़िनी, ठीक है। एक है जैकब्सन्स रिसेप्टर। इनके घर के बाहर एक स्नेक है ये, जिसका नाम है जैकब्सन। तो ये सब डरते हैं कि जैकब दे दे दर्शन, तो ये क्या हो गया? जैकब्सन। जैकब्सन रिसेप्टर किसके पास है? स्नेक के पास है। और ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्शन के लिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जैकब्सन। और क्या हो गया? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंज़िनी, हर्ब्स ग्रैंडीज टच के लिए, और क्या हो गया ह्यूमन बीइंग के अंदर? मीजनर्स और मैर्कल्स। पैसिनियन फॉर प्रेशर विच वॉज देयर डॉटर रूफिनी और क्राउस की। क्राउस कूल के लिए, रूफिनी हॉट के लिए। और ये हो गए आपके मेन सारे रिसेप्टर्स यहाँ पे कवर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी और ये ट्रिक आपको हेल्प करे, ठीक है। और आपको अगर कुछ डाउट है और इसके अलावा किसी और रिसेप्टर के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो, ठीक है।